हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड ये जो रीडिंग है इसे लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और साथ ही साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का नाम आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप डेफिनेटली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं आज सुबह। ब्यूटीफुल। सबसे पहले लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, magician, 4 of sword, 5 of pentacles, 5 of cups, temperance, 6 of wand and the last card is ace of wand। ठीक है, चलिए ओके। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। पहली एनर्जी यहाँ पर आप देख रहे हो तो लवर्स की है। ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर जो है ना काफी पॉजिटिव हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ठीक है, उन्हें जैसे अब पोटेंशियल नजर आने लग गया है कि हाँ इस रिश्ते में आगे कुछ हो सकता है, कोई होप है। तो वो चीज कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। तो अगर जैसे पहले वो नेगेटिव थे इस रिश्ते को लेकर, तो काफी एक पॉजिटिव माइंडसेट में आ गए हैं आपके पार्टनर, काफी पॉजिटिव हो गए हैं। ठीक है, काफी होपफुल हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। लवर्स की एनर्जी है तो क्लियर मैसेज भी है कि ये व्यक्ति जो है आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि एक लवर्स वाला कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है पार्टिसिपेशन। वाओ, ब्यूटीफुल। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ऐसा दिख रहा है पहले कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता था कि आप दोनों का ना इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं बन सकता। उन्हें ये चीज महसूस होती थी, उन्हें लगता था कि शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। और क्योंकि मे बी या तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, स्टेटस को लेकर, या आप दोनों बहुत ही अपोजिट हो एक दूसरे से, है ना। आप बहुत गुस्से वाले हो, आपके पार्टनर बहुत ठंडे नेचर के हैं, बहुत तो या फिर अपोजिट भी हो सकता है कि आप बहुत ठंडे नेचर के और आपके पार्टनर काफी गुस्से वाले हैं। कई बार आप उन्हें जो समझाने की कोशिश करते हो वो नहीं समझते हैं, हमेशा वो अपने मन की करते हैं। ठीक है, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप नहीं समझते हो, आप भी अपने हिसाब से चलते हो। तो मतलब एक अपोजिट नेचर हो सकता है आप दोनों का, या कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें लगता था कि नहीं यार इस वजह से हम दोनों शादी नहीं कर पाएंगे, या इस रिश्ते का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो उन्हें पहले ये चीज लगती थी, उन्हें ये चीजें प्रॉब्लम लगती थी। ठीक है, उन्हें लगता था कि शायद आप दोनों कभी शादी नहीं कर पाओगे, या कभी इस रिश्ते का कोई फ्यूचर बन ही नहीं सकता। ये चीज, ये माइंडसेट में आपके पार्टनर थे। आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो कि जब आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई ना, तो इन्होंने शायद आपको रोकने की भी कोशिश नहीं करी, है ना। ये भी नहीं सोचा कि भाई ठीक है रोकते हैं आपको, नहीं जाने देते अपने आप से दूर। तो कभी इन्होंने आपको रोकने की भी कोशिश नहीं करी आपसे, और आप जा रहे थे तो आपको जाने दिया। आपको इस चीज का भी बहुत अफसोस है कि यार ये पर्सन ने मुझे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया, और जाने दिया तो जाने दिया, लेकिन मेरे बिना खुश भी नजर आ रहा है। तो रियलिटी यहाँ पर पता है क्या, उन्होंने असलियत में आपको जाने नहीं दिया। असलियत में उन्हें तब रिश्ते का फ्यूचर ही नहीं दिख रहा था। उन्हें लग रहा था यार एक ना एक दिन तो आपने जाना ही है,
एक ना एक दिन तो आप दोनों का मतलब शादी हो ही नहीं सकती, तो आप दोनों को एक ना एक दिन तो अलग होना ही पड़ेगा, या आप दोनों को जुदा होना ही पड़ेगा, एक दूसरे से दूर होना ही पड़ेगा। ये उनका माइंडसेट था। इस माइंडसेट में आपके पार्टनर थे, जिसकी वजह से वो उन्होंने आपको जाने दिया, या जिसकी वजह से वो जो है इस रिश्ते का पोटेंशियल नहीं देख पा रहे थे, कभी आपको कमिटमेंट नहीं दी, या स्टेबल नहीं होकर रहे वो इस रिश्ते में। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट तब इस तरीके का था, जो मैंने बताया ना, माइंडसेट उनका तब इस तरीके का था। लेकिन अब क्या नजर आ रहा है हमें? लवर्स, पार्टिसिपेशन, दोनों कार्ड निकल कर आए हैं। यानी अब उनका माइंडसेट ऐसा नहीं है। उन्हें लगता है कि यार ये सब चीजें प्यार से ऊपर नहीं है। आप दोनों अलग कल्चर के हो, अलग रिलीजन के हो, या आप दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, या आप दोनों बिल्कुल अलग 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 स्टेट्स में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फैमिली एग्री नहीं करती उनकी। उन्हें लगता है ये सब चीजें हैं, लेकिन ये प्यार से ऊपर ये चीजें नहीं है। प्यार से ऊपर कुछ नहीं है। उन्हें ये चीज अब एहसास होने लग गया। तभी मैंने कहा कि पर्सन अब पॉजिटिव हो गए। उन्हें लगता है कि सबसे ऊपर प्यार है। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो ये सब चीजें शायद मायने नहीं रखती हैं, और इन सब चीजों के होते हुए भी वो आपके साथ जो है शादी कर सकते हैं, आपको एक अपनी फैमिली में ला सकते हैं, कि आपकी फैमिली में जा सकते हैं। ठीक है, उन्हें बस हिम्मत करनी होगी। ठीक है, उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बस हिम्मत की जरूरत है, ताकि वो ही स्टैंड ले। अगर वो ही स्टैंड नहीं लेंगे, वो ही हार मान जाएंगे कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आप भी जानते हो इस चीज को। अगर आप हार मान जाओगे कि भाई ये हो ही नहीं सकता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब बोर्ड्स के एग्जाम थे, आप अगर पहले ही हार मानकर बैठ गए थे, नहीं यार मैं तो 99% ला ही नहीं सकता, भाई अगर तुम सोचोगे ही नहीं कि तुम्हें 99% लेकर आने हैं, ठीक है, तो तुम कैसे उसको अचीव कर पाओगे अपने जीवन में? ये भी तो सोचो ना। 99% सोचोगे तो क्या पता 97 आ जाए, 95 आ जाए, 94 आ जाए, कुछ तो होगा। ये एग्जाम्पल था, बट मतलब जहां आप बिल्कुल हार मानकर बैठ जाते हो ना कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। अब कुछ लोग हैं जो बिल्कुल हार मानकर बैठ जाते हैं, यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर वहां कुछ सच में नहीं हो सकता। मैं ये मानती हूँ। सारी चीजें यहाँ दिमाग से चल रही, सब कुछ आपके माइंडसेट से। आप अपनी किस्मत बना सकते हो, आप अपनी किस्मत बिगाड़ सकते हो, वो आप पर, आपके हाथ में। ठीक है, हार मानकर बैठ जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और अगर मेहनत करी, हार्डवर्क करा, तो सब अचीव कर लोगे, है ना। अपने हार्डवर्क से तो आप अपनी किस्मत भी बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो। तो अपने हार्डवर्क को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हम वापस टॉपिक पे आते हैं, शायद हम भटक गए थे। बट यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां उन्होंने सोच लिया कि भाई नहीं हो सकता, तो फिर नहीं हो सकता, है ना, फिर तो नहीं हो सकता। अगर उन्होंने सोचा कि भाई शादी हो सकती है, उनके लिए क्या जरूरी है? उनके लिए प्यार ज्यादा जरूरी है। प्यार ज्यादा मैटर करता है जीवन में। ठीक है, ये सब चीजें तो फिर उससे बहुत ही नीचे लेवल की हैं। ठीक है, कि भाई कास्ट अलग हो गई, डिफरेंस हो गए, या रिलीजन का डिफरेंस हो गया, या फैमिली नहीं मानेगी, ये सब हो सकता है। अगर आप चाहो तो सब सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है। तो अब आपके पार्टनर लिटरली उस पॉजिटिव माइंडसेट में आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा गिल्ट में है। इन्होंने आपको जाने दिया। ठीक है, अगर आपने इनसे बात करनी बंद करी ना, तो मुझे लगता है कि शायद आपने इनसे बात करने के बाद भी कोशिश करी आपने कि भाई नहीं, मैं बात करती हूँ उससे, या मैं बात करता हूँ, आपने कोशिश करी, लेकिन आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव नहीं मिला। ठीक है, कोई पॉजिटिव अप्रोच उनकी तरफ से नहीं आई। तो आप भी जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि भाई आओ मेरे जीवन में। ठीक है, आप किसी को जबरदस्ती तो अपने जीवन में नहीं घसीट कर ला सकते। तो आपने तो अपनी तरफ से कोशिश करी ना उस व्यक्ति को, ताकि वो व्यक्ति जाए नहीं आपसे दूर। लेकिन आपके पार्टनर ने कोशिश नहीं करी। उन्होंने आपको रोकने की, आप अगर दूर जा रहे थे तो आपको रोकने की कोशिश नहीं करी, कोई इनिशिएटिव अपनी तरफ से, कोई पॉजिटिव अप्रोच अपनी तरफ से नहीं दिखाया। और उस चीज का गिल्ट हो रहा है कि यार मैंने उसे जाने दिया, यार वो मुझसे दूर चली गई, या वो मुझसे दूर चला गया। तो वो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर है, गिल्ट में है कि यार मैंने उसे जाने क्यों दिया, काश मैंने उसे तब ही रोक लिया होता, काश मैंने उसे तब ही जाने नहीं दिया होता, या तभी मैं जो हूँ उसको कनेक्ट कर लिया होता मैंने। ठीक है, उसको रोका होता। तो उस चीज का गिल्ट है कि तब वो एक्शन क्यों नहीं ले पाए। होता है ना कि समय पर एक्शन नहीं लो तो क्या होता है, गिल्ट होता है बाद में, है ना, रिजल्ट आता है। फिर से एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप कहोगे ज्यादा एग्जाम्पल देती है मैम, बट ठीक है, मुझे लगता है एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ लेते हो। अब जैसे बोर्ड्स का एग्जाम है, रिजल्ट आ गया, ठीक है, रिजल्ट में आया है कितने, 80%। आपको लगता है यार शिट, मैंने और मेहनत कर ली होती, मेरे 90% आ जाते,
बाद में क्या होता है, गिल्ट होता है। तो वो वाली एनर्जी, यार मैंने उसे जाने नहीं दिया होता, तब अगर मैंने उसे रोक लिया होता तो शायद आज इतनी देर नहीं हो गई होती, है ना। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल विद सक्सेस, सक्सेसफुल जरूर होगा ये रिश्ता, ठीक है। ये कार्ड इसको इंडिकेट कर रहा है। आई वांट आप क्लेम कर लो जल्दी से इस कार्ड को देखकर। आई क्लेम सक्सेस इन माय रिलेशनशिप, ये लिखकर क्लेम करो इस कार्ड को अभी के अभी। क्यों, सक्सेस आती हुई नजर आ रही है आपकी तरफ, यानी ये रिश्ता सक्सेसफुल जरूर होगा। अब शायद इस रिश्ते का वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि रिश्ता सक्सेसफुल हो। तभी आपके पार्टनर अचानक से पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें इस चीज का भी एहसास है कि आपको कितना पेन, कितनी तकलीफ हुई होगी उनसे दूर होकर, उनसे अलग होकर, और वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल बनाने के लिए अब एफर्ट किस तरफ से चलेंगे। एफर्ट उनकी तरफ से भी होंगे, एफर्ट आपकी तरफ से भी होंगे, दोनों तरफ से एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस रिश्ते को अगर आपने सक्सेसफुल बनाना है तो एफर्ट तो भाई दोनों तरफ से होंगे, ठीक है। तो वो भी एफर्ट डालते हुए नजर आएंगे और आपको भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि वो एफर्ट डाल रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बार बार कॉल कर रहे हैं, आपको बार बार मैसेज कर रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है, आप बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज गलत है। तो मैं तो आपको ये कहूंगी कि अगर वो एफर्ट डालते हैं अपनी तरफ से, बार बार आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी इंटेंशन ये है कि आप भी उनके एफर्ट्स को एक्सेप्ट करो, और आप भी अगर वो एफर्ट डाल रहे हैं तो आप भी आगे इनिशिएटिव लो कि हाँ एटलीस्ट कॉल उठाओ, एटलीस्ट उनकी बात सुनो, एटलीस्ट उनके मैसेजेस का रिप्लाई दो, ठीक है। तो आपको भी कहीं ना कहीं एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम आप ही एफर्ट डालो सारे, नहीं, एफर्ट उन्हें डालने दो, लेकिन अगर वो एफर्ट डालते हैं तो आपको भी इनिशिएटिव लेना होगा। इक्वल गिव एंड टेक वो कहीं ना कहीं चाहते हैं इस रिश्ते में। मजिशियन को मास्टर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो मास्टर, यानी ये पर्सन ने एक तो बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन करी है, ठीक है, या कोई एक पैटर्न, एक साइकिल आप नोटिस करना कि आपके रिश्ते में चलती है। ये पर्सन हमेशा आते हैं, हमेशा आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, और आपसे फिर बात करनी बंद कर देते हैं, ठीक है। जैसे इन्हें लगता है कि भाई अब आप इनके बिना जीना सीख गए हो, तो ये आएंगे, अपनी याद फिर से आपको दिलाएंगे और फिर से आपके जीवन से चले जाएंगे ताकि आप फिर से इनके लिए तड़पो। ये चीज एक पैटर्न कुछ लोगों के जीवन में ऐसा लग रहा है कि चलता है, ठीक है। लेकिन अब ये पैटर्न कहीं ना कहीं तोड़ने का समय आ चुका है, क्योंकि अब ये पैटर्न टूटेगा। मास्टर का कार्ड आना है, यानी कोई बहुत पुराना पैटर्न जो लंबे समय से चल रहा है वो टूटेगा। उस पैटर्न को कहीं ना कहीं ब्रेक करा जाएगा। तो इट इज देयर एनर्जीज, ओके। तो अगर ऑन एंड ऑफ रहे हैं इस व्यक्ति की वजह से, ठीक है, तो ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन खत्म करेंगे और साथ ही साथ आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, और आपसे कहेंगे कि अब ये आ रहे हैं ना तो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। वहीं पर आप भी कहीं ना कहीं उनसे अपने अंदर जो आपके कंप्लेन्स हैं, उनको लेकर शिकायतें हैं, उनको लेकर रिग्रेट्स है कि भाई तुमने ऐसा करा, तुमने वैसा करा, आपको वो सब उन्हें आप बताते हुए भी नजर आ रहे हो कि भाई ये चीजें थी जिनसे मैं हर्ट हुई, या तुमने ऐसा करा, तुमने मुझसे बात करनी बंद कर दी, तुमने ऐसा करा। तो वो चीज, वो शिकायतें कहीं ना कहीं जो आपके दिल में है ना, आप वो उन शिकायतों को कहीं ना कहीं उन्हें बताओगे, और वो आपकी शिकायतें ऐसा लग रहा है जैसे दूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 4 ऑफ सोड की एनर्जी। 4 ऑफ सोड्स को सौरव की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है काफी ज्यादा सौरव की एनर्जी में है, यानी परेशान है, दुखी है। ये भी रातों को जागकर आपको याद करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। इन्हें भी रातों को चैन की नींद नहीं आती है, ठीक है। इन्हें ऐसा एहसास होता है कि यार मैंने ये क्या कर लिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो दोनों एनर्जी इस तरीके की हैं जहां पर आपके पार्टनर भी परेशान है, ठीक है। और ये वही लेवल है, जितना आप परेशान हो उनके लिए या जितना आप दुखी हैं उनके लिए, उतना ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी परेशान और दुखी आपके लिए नजर आ रहे हैं। वो भी खुश नहीं है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि पर्सन आपको प्रिटेंड तो कर रहा है कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दिल में अब कोई इमोशंस नहीं है, या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे होने से, तुम्हारे ना होने से। हो सकता है आपके पार्टनर आपको ये चीज दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को जो लोग सेम वर्क प्लेस में हो, ठीक है। आप और आपके पार्टनर अगर सेम वर्क प्लेस में है, रोज एक दूसरे को किसी भी तरीके से देख पा रहे हो, तो आपके पार्टनर आपको यही शो कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे होने से तुम्हारे नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो आपको शो कर रहे हैं, लेकिन उनके दिल में
क्या चल रहा है आप वो नहीं जानते हो, क्योंकि ये पर्सन ना अंदर से बहुत उदास है, दुखी है। ये भी नहीं चाहते हैं आपसे दूर जाना, ठीक है? ये भी जैसे हाथ बढ़ाकर आपको रोक लेना चाहते हैं और आपको कहना चाहते हैं कि भई मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ या मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। कि आपको ये सब चीज़ें बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। लेकिन कैसे? कैसे कहें वो ये सब चीज़ें? वो समझ नहीं पा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 5 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आना चाहते हैं आपके पीछे-पीछे, देखो, ठीक है? आपके पीछे-पीछे आना चाहते हैं, आपको दूर ये भी नहीं जाने देना चाहते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, ये पर्सन ना थोड़ा प्रिटेंड ऐसा ज़रूर कर रहे हैं कि भई इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन इन्हें बहुत फ़िक्र होती है आपकी। ये बहुत कंसर्न भी रहते हैं आपको लेकर, ठीक है? मतलब आपके सामने चाहे आपको दिखा रहे हों कि भई मेरे दिल में कुछ नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, लेकिन आपके पीठ पीछे ये आपकी बहुत-बहुत फ़िक्र करते हैं, ये इनकी एनर्जी है। आपके अगेंस्ट कोई इन्हें कुछ कह दें, ये नहीं सुन पाते हैं। आपके अगेंस्ट कोई इन्हें कुछ बोल दें, ये उससे लड़ जाएँगे, ठीक है? उससे बात करनी बंद कर देंगे, लेकिन ये आपके अगेंस्ट नहीं सुन सकते। ये लोगों से पूछताछ करते हैं कि भई आपके मन में मतलब आप क्या बातें करते हो? आप उनके बारे में आज भी बातें करते हो, नहीं करते हो? ये लोगों से जानने की भी कोशिश करते हैं ये सब चीज़ें। सो ये पर्सन उस तरह के हैं जहाँ पर ये आपके पीठ पीछे तो आपकी बहुत फ़िक्र करते हैं, लेकिन सामने से आपको इमोशंस नहीं दिखाते हैं, ठीक है? स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि अब ऐसा क्यों करते हैं आपके पार्टनर, अगर हम डेप्थ को देखें यहाँ पर, तो ऐसा क्यों करते हैं कि भई आपको प्यार ना दिखाना, इमोशंस ना दिखाना। अच्छा, यहाँ पर ये बिल्कुल अलग ही एंगल है जो मुझे देखने को मिला है। हो सकता है ये किसी के इन्फ्लुएंस में आए, ठीक है? इनकी फैमिली या तो नहीं चाहती, क्योंकि अब दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस हैं, जैसे कि हमने देखा कास्ट, रिलिजन, स्टेटस, अपोज़िट पर्सनैलिटी, एज गैप या कुछ भी ऐसा, ठीक है? जिसकी वजह से या उनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है, एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती कि वो लव मैरिज करें या अपनी पसंद की लड़की, अपने पसंद के लड़के को के साथ शादी करें, ठीक है? उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है इस चीज़ को और उनकी फैमिली उन्हें मना करती है कि भई नहीं, तुम शादी नहीं करोगे अपनी पसंद से, तुम हमारी पसंद से शादी करोगे, ठीक है? तुम अपना भला-बुरा नहीं जानते हो। या उनकी फैमिली उनको इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि खबरदार जो तुमने उससे बात करी। करती है ना कुछ फैमिलीज़ ऐसा। तो ये चीज़ कुछ सिचुएशन उनकी तरफ से नज़र आ रही है और ये व्यक्ति शायद अपनी फैमिली को दिखाने के लिए कि ये अब आपसे बात नहीं करते हैं, इनका आपसे कोई रिश्ता नहीं है, ये आपको जो है ये चीज़ शो नहीं करते हैं। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको शो नहीं करते हैं, लेकिन इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। और ये पर्सन जो है ना, ये अपनी फीलिंग्स को जैसे उन्होंने दबा दिया है, अपने अंदर अपने इमोशंस को दबा दिया है, ठीक है? और उन्होंने पता है शायद आप में और अपनी फैमिली में, उन्होंने अपनी फैमिली को चुना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी फैमिली की तरफ बनती है, जो उनका फ़र्ज़ उनकी फैमिली की तरफ बनता है ना, शायद ऐसा दिख रहा है जैसे उन्होंने उस चीज़ को चुना है और आपको लेकिन दूर करके ना खुद से ये बहुत पछता रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है? बहुत स्ट्रेस हो रहा है इनको, ठीक है? क्योंकि ये भी बहुत मिस करते हैं एंड ये भी वापस आना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है जो इन्हें अलाउ नहीं करती है। फाइटनिंग हो सकता है इनके घर वाले, जब भी आपकी बात होती है, ठीक है? तो इनके घर वाले इनसे झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि भई क्या है? क्यों तुम मुझसे बात करते हो? इस तरीके से कुछ करा जाता है इनकी फैमिली में, तो फाइटिंग की एनर्जी निकल कर आ रही है। यानी जब आपकी बात निकलती है तो इनकी फैमिली इनसे लड़ती है, झगड़ती है। ये अपनी फैमिली में नहीं चाहते कि कोई भी तरीके की लड़ाई झगड़ी या कलेश मचे। होता है ना, नहीं चाहते हैं अपनी फैमिली में कुछ ऐसा हो। तो यस, इन्होंने चुपचाप अपनी फैमिली के साथ बात मान ली है, बट उससे खुश ज़रूर नहीं दिख रहे हैं आपके पार्टनर। या ओके, तो यहाँ पर है टेम्परेंस विद पेशेंस। इन्होंने भी चीज़ें जैसे डेस्टिनी पे छोड़ दी हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है यार, अब जैसे डेस्टिनी चाहेगी वैसा होगा, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। इन्होंने भी लेट गो कर दिया है। वहीं टेम्परेंस जहाँ पर आप भी दिख रहे हो, ठीक है, जहाँ आपने भी लेट गो कर दी हैं चीज़ें कि ठीक है, अगर ये मेरी किस्मत में है तो मुझे मिलेगा। आप भी कहीं न कहीं लेट गो करना सीख गए हो, गिव अप करना सीख गए हो इस कनेक्शन पर। आगे बढ़ रहे हो, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो, अपनी जॉब, अपने बिजनेस या फिर अपनी फैमिली पर आप ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। एंड जिसकी वजह से आपने जस्ट लेट गो कर दिया। अब आप इस चीज़ को लेकर इतना सोचते तो हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार कम हो गया है, ये प्यार आपके अंदर से खत्म हो गया उनके लिए, वो शायद कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आप लेट गो, एक सरेंडर की एनर्जी में ज़रूर आ चुके हो कि ठीक है, अब भगवान को जैसा मंज़ूर होगा, आप भी उसे मंज़ूर करोगे।
है ना। और वहीं भगवान भी जैसे आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, आपको भी हर बात पे लगता है कि ठीक है भगवान, तुम भी शायद मुझे टेस्ट कर रहे हो। आप कहते होगे भगवान को ये चीज कि भाई ठीक है भगवान, तुम भी शायद मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहे होगे, और हर बात पर कहीं ना कहीं आपको टेस्ट करा जा रहा है। यूनिवर्स जो है आपको टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है ना। लेकिन यू नो व्हाट, जो यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं ना, वो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है आइसोलेशन, और वहीं आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर वो भी काफी ज्यादा परेशान, रोते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर रह ही नहीं सकते, पता है, मतलब ऐसी एक सेम सोल फैमिली से बिलोंग करते हो, जैसे जैसे सोलमेट हो एक दूसरे के, ट्विन फ्लेम हो, या डिवाइन कुछ कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जो कि बहुत ही मैजिकल है। एंड आप दोनों एक दूसरे से अलग रह ही नहीं पा रहे हो, मतलब ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर बिल्कुल, होता है ना कि पावरलेस हो जाते हो, लेकिन एक दूसरे के साथ होते तो बहुत पावर फील होती है, ऐसा होता है। मतलब एक दूसरे से अलग होकर तो ये वो बोथ आर लाइक वेरी पावरलेस, ठीक है, वो वाला हाल कहीं ना कहीं हो जाता है। जैसे एक शरीर के समझो दो हिस्से कर दिए तो क्या होगा, दोनों हिस्से किसी काम के हैं नहीं, ठीक है, पावरलेस हो गए दोनों हिस्से। लेकिन वहीं उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया वापस, तो वो एक कंप्लीट हो गई चीज, है ना। तो ऐसा ही है, जहां पर आप दोनों एक सोल हो, आप दोनों अलग होकर पावरलेस हो जाते हो, लेकिन एक साथ जुड़कर फिर से पावर आ जाती है, कुछ भी अचीव कर सकते हो फिर। तो ये इस तरीके का कुछ कनेक्शन है, ठीक है। डिवाइन शायद आपको जरूर सेपरेट करा है डिवाइन ने, लेकिन जो आप दोनों सरेंडर की एनर्जी में आ रहे हो, गोइंग विद फ्लो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जो सरेंडर की एनर्जी में आप आ चुके हो ना, डिवाइन आपको इसके लिए ब्लेस करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड बहुत मिराक्युलस वे से कुछ बहुत ही ऐसा कुछ होगा जहां डेस्टिनी आपको लगेगा कि यार डेस्टिनी ने आप दोनों को मिला दिया है, डेस्टिनी आप दोनों को मिलवा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता हुआ दिखेगा, तो जस्ट गुड। अगर आप सरेंडर कर चुके हो ना, सरेंडर कर दो, मैं भी ये कहूंगी लेट गो करो, सरेंडर करो, चीजों को डेस्टिनी पर छोड़ो, ठीक है। क्योंकि अब वो होगा जो भगवान की इच्छा होगी। जरूरी नहीं है कि वो हो जो हमारी इच्छा होती है, नहीं, हमारी इच्छा फिर भी गलत हो सकती है, लेकिन जब डिवाइन की इच्छा होती है ना, तो वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो वो होगा अब जो भगवान की इच्छा होगी। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एडवाइस एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का। फ्यूचर की एनर्जीज को यहाँ पर देखा जाए, ब्यूटीफुल है, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, ओके ग्रेट, this is four of cups, page of cups, good, nine of wand, eight of swords, the star, hermit, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम इज व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो ब्यूटिफुल, ओके, चीजें बहुत जल्दी आपके फेवर में आती हुई दिख रही हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत ही मिराकुलस वे से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फैमिली की तरफ से इश्यूज आए हैं ना, तो फैमिली यहाँ पर एग्री करती हुई दिख रही है। फैमिली को कहीं ना कहीं रियलाइज होगा ये चीज, आपके पार्टनर की फैमिली को, कि वो जिस तरीके से उदास हैं, दुखी है ना, उनकी फैमिली एहसास करेगी कि नहीं यार, हमने जैसे कुछ गलत कर दिया है, और ये बहुत ही मिराकुलस वे से होने वाला है, ठीक है, बहुत ही मिराकुलस वे से। क्योंकि अगर फैमिली की तरफ से जिनके भी इशू है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली भी अब फेवर में आ जाएगी, ठीक है। इस चीज को फैमिली भी कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा नहीं करेगी कि जैसे पहले फैमिली बहुत नेगेटिव हो रही थी, आपके पार्टनर को मना कर रही थी, तो फैमिली भी कहीं ना कहीं इस चीज को एग्री करेगी, और वो भी आपके पार्टनर जब अपनी फैमिली से बात करेंगे तो वो अपनी फैमिली को मना पाएंगे, ओके। तो फैमिली भी यहाँ पर फेवर में आती हुई दिख रही है। जो लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, यानी ऐसा है कि आपके पार्टनर के जीवन में ऑलरेडी कोई और थी, कहीं और कमिटेड थे, मैरिड थे, एंगेज थे, ठीक है, तो वहां से जो भी थर्ड पार्टी थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं रिमूव होगी, ठीक है, और ये आपको अप्रोच करेंगे। तो बहुत ही मिराकुलस वे से ये सब चीजें होती हुई दिखेंगी, ऐसा लगेगा चीजें अपने आप आपके फेवर में आ रही हैं, क्योंकि वक्त अब आपके साथ होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई ना, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है, क्या कहता है, वक्त आपके साथ है ना, वक्त आपके साथ है, आपके फेवर में पलट रहा है वक्त।
तो चीजें ऑटोमेटिकली ऐसा होगा, बहुत ही मिराकुलस वे से आपके फेवर में पलटेंगी, आपके फेवर में होंगी, फैमिली भी एग्री हो जाएगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हटेगी और ये पर्सन का अप्रोच भी आपके पास आएगा, ये पर्सन खुद आपके पास आएगा आपको मनाने के लिए, और तब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन आप दोनों के बीच में क्रिएट होने वाला है। यहाँ पर देखो कितने मिराकुलस वे से वो आ रहे हैं, आपका दिल जीतेंगे, आपको इम्प्रेस करेंगे, आपको कहेंगे कि अब आप दोनों के बीच में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी रह ही नहीं गई है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो हटती हुई दिखेंगी, एंड जो भी ऑब्स्टैकल थे पहले कि जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, कि मतलब फैमिली नहीं मान रही है या कुछ करियर की तरफ से अगर कुछ इशू है उनका, ठीक है, उन्हें करियर में बहुत कुछ अचीव करना था, तो अब कोई भी ऐसा ऑब्स्टैकल रहेगा ही नहीं बीच में, और चीजें बहुत पॉजिटिव वे से टर्न होंगी आपके फेवर में। आपके पार्टनर भी रियलाइज कर लेंगे कि आपकी वैल्यू क्या है उनके जीवन में, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनके जीवन में, और वो भी नहीं रह सकते हैं आपके बिना। और कहीं ना कहीं ये एहसास आपको भी हो जाएगा, यस मैं आपकी भी बात कर रही हूँ, कि ये एहसास लिटरली आपको भी हो जाएगा कि यार मैं भी नहीं रह सकती हूँ उसके बिना, या मैं भी नहीं रह सकता हूँ उसके बिना। और तब जब रीयूनियन होगा ना, और जब रीयूनियन होने से पहले जब कद्र हो जाए ना एक दूसरे की, आपको आपके पार्टनर को जब कद्र हो जाएगी अच्छे से कि हाँ भाई नहीं रह सकते, हम दोनों एक दूसरे से अलग होकर, जुदा होकर नहीं रह सकते, तो अपने आप चीजें इतने मिराकुलस वे से आपके फेवर में पलटेंगी ना कि भाई देखते रह जाओगे। तो मैं तो कहूंगी क्लेम करो जल्दी से इस एनर्जी को, ठीक है, कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर आज क्रिएट हो रही हैं। मतलब फर्स्ट टाइम एवर मुझे लगा है कि मतलब ऐसी कुछ रीडिंग निकल कर आई है, ठीक है, जिसमें इतनी पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिली है। आप इसे मैनिफेस्टेशन के लिए भी इस रीडिंग को यूज कर सकते हो ना, इस रीडिंग को मतलब जैसे अपने पास सेव कर लो, और इन रीडिंग्स को आप अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आज की रीडिंग तो मतलब ऐसी है, क्योंकि इसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने जीवन में कि हाँ वो पर्सन आ गया है, ठीक है, और इस तरीके से आप दोनों का रीयूनियन हुआ है। चलो मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं दैट आई एम इन पेन। आपको क्या लगता है वो पेन में नहीं है? साफ साफ दिख रहा है पेन में ही है, वो तकलीफ में है वो भी आपके बिना। आई डम्प्ड यू, यस एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कि भाई मैंने डंप कर दिया, मैंने चीट कर दिया तुम्हें। सेक्सुअली काफी फैंटासाइज करते हैं, यानी रोमांटिक थॉट्स आपको लेकर, फिजिकल थॉट्स आते हैं आपके पार्टनर को, ठीक है। तो या सेक्सुअली आपके टच को मिस करना, आई एम अशेम्ड टू फेस यू, लेकिन जो आपके साथ करके गए हैं बिना कोई रीजन के, आपसे बात करनी बंद करना, गोस्ट कर देना, अशेम्ड भी फील कर रहे हैं कि भाई ये मुझे नहीं करना चाहिए था। आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको अपने सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपको आंसर मिलेगा इस चीज का कि भाई क्यों उन्होंने आपका दिल दुखाया, क्यों उन्होंने आपका दिल तोड़ा। आई एम ओवर यू, ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके सिवाय कुछ और आता ही नहीं है। आई डू नॉट मिस यू, चाहे ये चीज आपके पार्टनर शो कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी आवाज सुनने के लोग मरे भी जा रहे हैं देख रहे हो ना। I have walls around my heart ever since it was last broken, आपको पूरा रीजन भी देंगे कि भाई पहले इनके दिल के आसपास दीवारें थी जिसकी वजह से वो खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते थे। हो सकता है कुछ पास्ट में कुछ रिलेशनशिप का फेलियर रह गया हो जिसकी वजह से उन्हें लगता था कि यार इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए, उससे वीकनेस फील होती थी उन्हें। बट नो, वो समझ जाएंगे कि भाई वीकनेस हो या स्ट्रेंथ हो, आप हो उनकी, है ना। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का, मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का। एंड योर टाइम इज कमिंग, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर फॉर यू, बट यू मस्ट मीट द यूनिवर्स हाफ वे। होल्ड ओनली अ ब्राइट एंड हैप्पी विजन ऑफ योर सेल्फ विद सक्सेसफुल आउटकम। डोंट अलाउ योर फियर्स और इनसिक्योरिटीज टू स्टैंड इन योर वे। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल चीजें अगर सोचोगे ना तो ब्यूटीफुल चीजें मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने जीवन में, ठीक है। और यूनिवर्स आपको वो हर चीज देंगे, लेकिन उसके लिए अपना एक हैप्पी विजन, अपना एक सक्सेसफुल आउटकम जो है इमेजिन कर लो, ठीक है। आप क्या फ्यूचर चाहते हो ना उसे इमेजिन कर लो कि आपका रीयूनियन हो रहा है, बहुत सक्सेसफुल तरीके से हो रहा है, या फिर आप जो हो दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक साथ जीवन जी रहे हो, एक दूसरे की फैमिली के साथ जी रहे हो, और फैमिलीज भी बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। इस तरीके से एक ब्यूटीफुल आउटकम ना अपना एक एक बना लो, ठीक है, जिसको आप अचीव करना चाहते हो अपने जीवन में, ठीक है।
और इस पूरे आउटकम में कोई फियर और इनसिक्योरिटीज मत डालना, ठीक है। उससे क्या होगा, तभी आप उन चीजों को अचीव कर पाओगे। ओके, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अपना एक हैप्पी विजन रखो कि भाई मुझे ये चाहिए, और जब वो हैप्पी विजन होगा ना तो आप उसे अचीव भी कर पाओगे, सच में कर पाओगे। ओके, तो चलो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।